नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। कैश कांड को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ खत्म हो गई है। ईडी ऑफिस में आलमगीर आलम से पूछताछ चल रही थी। ईडी ऑफिस में आलमगीर आलम के साथ निलंबित आप्त सचिव संजीव लाल और उनकी पत्नी रीता लाल भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई है। ईडी की छापेमारी में संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के आवास से करीब 35 करोड़ रुपए कैश मिले थे। 2 दिन तक चली ईडी की छापेमारी में करोड़ों रुपए कैश मिले थे। इस मामले में ईडी की टीम मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ईडी दफ्तर पहुंचे थे और आज करीब 10 घंटे तक मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ हुई। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पूर्व आप्त सचिव संजीव लाल के नौकर यानी जहांगीर के आवास से छापेमारी में 32 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुए थे। तो बड़ी खबर, मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 9 घंटे तक चली आलमगीर आलम से पूछताछ। कैश बरामदगी के मामले में पूछताछ हुई है। आपको बताते चलें कि संजीव लाल जो कि मंत्री आलमगीर आलम के पूर्व आप्त सचिव थे, उनसे उनके नौकर के आवास से जब छापेमारी हुई तो ईडी ने 32 करोड़ से अधिक कैश बरामद किया था। इस मामले में संजीव लाल और जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी मामले में संजीव लाल की पत्नी रीता लाल से भी पूछताछ हुई। वहीं 14 मई को लेकर ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को समन भेजा था। आज मंत्री आलमगीर आलम ईडी कार्यालय में पेश हुए, सवालों का सामना किया और करीब 9 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर आलम ईडी के कार्यालय से बाहर निकले। और इसी खबर पर विशेष जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़े हुए। इमरान, आज करीब 9 घंटे तक मंत्री आलमगीर आलम ने सवालों का सामना किया है। जहांगीर आलम के आवास से जो करोड़ों कैश बरामद हुए थे, उसी मामले में आज मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ हुई है। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं आलमगीर आलम से कई घंटे तक पूछताछ की गई और पूछताछ के क्रम में कई सवाल के जवाब जो हैं आज पूछे गए हैं। चूंकि जहांगीर आलम जो है और इनके अलावा संजीव लाल ये भी आज ईडी दफ्तर पे मौजूद हैं। तीनों लोगों से कई घंटों तक पूछताछ की गई। यहाँ के संजीव लाल की पत्नी भी आज पहुंची थी ईडी दफ्तर, जहाँ पर लगातार उनसे भी कई कड़ी पूछताछ की गई। लेकिन जिस तरह से आज आलमगीर आलम से पूछताछ की गई ये बेहद खास था, क्योंकि सुबह तकरीबन 10:30 बजे जो है आलमगीर आलम ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद अपने निर्धारित समय से पहले ईडी दफ्तर पहुंचे थे और उनके बाद से ही लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी। इस दौरान जो है उनके लिए खाना और अन्य जरूरी सामान जो है उनके पास पहुंचे थे और उसके बाद लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं वो उनसे उन तमाम सवालों के जवाब पूछे गए, जो कि रुपये से लेन देन से जुड़ा यह पूरा मामला है। चूंकि करोड़ों रुपए, तकरीबन 32 करोड़ रुपए से अधिक जो नगद जो है वह बरामद किए गए थे। 32 करोड़ रुपए से नगद जब बरामद किए गए, उनके जो नेटवर्क है, उनके जो सिंडिकेट है, उन तमाम सिंडिकेट को खंगालने के लिए आज ईडी ने आलमगीर आलम को आज ईडी दफ्तर बुलाया था। 9 घंटे पूछताछ हुई है। पूछताछ के क्रम में कई सवाल पूछे गए, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच जो है बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जिस तरह से आलमगीर आलम ने जाने से पहले ही इस बात का जिक्र किया था और उससे पहले भी बयान मीडिया में लगातार दिए जा रहे थे कि जिस तरह से इस पूरे मामले में उसके नाम को घसीटा जा रहा है, वो इस पूरे मामले में कहीं भी नहीं है। संजीव लाल एक सरकारी पदाधिकारी थे और उनको एक्सपीरियंस के आधार पर जो है उसे जो है अपने ओएसडी के रूप में पोस्टिंग कराई गई थी। तो अब इस पूरे मामले में जो है वो देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से आज इनके बयान दर्ज किए गए हैं, उनसे ईडी कितने संतुष्ट हैं और ईडी जो है आने वाले दिनों में फिर जो है आलमगीर आलम से पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुला सकते हैं और ईडी में दोबारा उनसे पूछताछ किया जाएगा। इनके अलावा ऐसे और भी कई नाम हैं जो आज इस पूछताछ के दौरान जो है वो चर्चा में आए हैं और चर्चा में है। तो ऐसे में इनसे भी आने वाले दिनों में पूछताछ किया जाएगा। उनसे तमाम
तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो तलाशने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पीएमएलए एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला दर्ज करने के बाद से ही लगातार इस पूरे मामले पर ईडी कार्रवाई कर रही है, जांच की गति को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा ये माना जा रहा है कि वीरेंद्र राम से जुड़े मामले को जो है उसमें अगर पार्ट 2 का है, पार्ट 1 वीरेंद्र राम के मामले में खुद जब उनको गिरफ्तार किया गया था उनके सिंडिकेट को जो पकड़ने के लिए कई लोगों पर जो है वो समन किए गए थे, पूछताछ किए गए थे। लेकिन पार्ट 2 में जब इसी मामले की जब शुरुआत की गई तो ग्रामीण विकास विभाग से जोड़ करके देखा जा रहा है इस पूरे मामले को, क्योंकि जिस तरह से इनके जो सिंडिकेट है, चाहे वो इंजीनियर सेल हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या अन्य जो लोग हैं, उन तमाम लोगों के ठिकाने तक जो है ईडी की टीम पहुंची थी। एक बार में 32 करोड़ रुपए से अधिक पैसे बरामद किए, दूसरे बार में 2 करोड़ रुपए से अधिक नगद बरामद किए गए, उसके साथ साथ कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए थे। तो वीरेंद्र राम से जुड़े मामले के बाद से अब तक अगर हम देखें तो कई लोग इस पूरे मामले में जद में आ चुके हैं और इस पूरी जो है कार्रवाई पर कड़ी दर कड़ी जो है ईडी के द्वारा जो है जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मसले पर तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज कैश बरामदगी के मामले को लेकर मंत्री आलमगीर आलम ईडी कार्यालय में पेश हुए, करीब 9 घंटे तक उनसे पूछताछ चली। अब देखना यह है कि जब ईडी की रिपोर्ट सामने आती है तो पूछताछ में क्या कुछ जानकारियां मिली हैं, आगे क्या कार्रवाई होगी, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।